दोस्तों नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। सर्द मौसम है, चुनावी गर्मी है। इसी चुनावी गर्मी को देखते हुए हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग पार्टियों में अलग अलग नेताओं का एक अपना स्थान बनाने की कोशिश की जा रही है। उसी प्रक्रिया में आज हम आरटीओ पर आए हुए हैं, दिल्ली कांग्रेस कार्यालय में। कांग्रेस का परिवार बढ़ रहा है लगातार और कांग्रेस मजबूत हो रही है। पिछले कुछ समय जरूर हमने थोड़ा सा कष्टदायी समय देखा, लेकिन आज पिछले 6 महीने से मुझे एक बात का एहसास जरूर है कि दिल्ली की जनता का अगर किसी में विश्वास है तो वो कांग्रेस में विश्वास है। और उसी के चलते आज मारूफ भाई जो 2 बार के काउंसलर रहे और हमारी बहन रजनी जी और उनके बहुत सारे साथी आज पार्टी को ज्वाइन किया है। मैं उनका स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है इनके आने से हमारी पार्टी मजबूत होगी। रजनीश सूर्यवंशी जी बहुत ताकतवर नेता हैं, सामाजिक आंदोलन के नेता है और मैं सामाजिक आंदोलन का आदमी हूं, तो मेरे साथ सामाजिक रूप से आज से नहीं 15 सालों से जुड़े हुए हैं। इनके साथ ही मनीष सूर्यवंशी जी हैं और ओमकार सिंह जी हैं, डॉक्टर आरके गोविल जी हैं, क्या नाम राजवीर जी हैं, नैन सिंह जी हैं। तो आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। अली अहमद जी मेहदी अली जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको जिताएंगे भी, कांग्रेस को मजबूत करेंगे। अब मिशन बहुजन समाज पार्टी का इधर है। अभी जो भागीदारी हिस्सेदारी की बात थी, सामाजिक न्याय की बात थी, अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश में उठी है। खड़गे जी के नेतृत्व में जो बात बहुजन समाज पार्टी में हुआ करती थी उससे भी ज्यादा खरी साफ सुथरी बात कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व उठा रहा है। तो ऐसे में बीएसपी में रहने का क्या फायदा, क्योंकि विचारधारा उससे भी बेहतर है, साफ सुथरा है कि मीडिया में दलितों पिछड़ों की भागीदारी, जाति जनगणना, आरक्षण की सीमा 50% बढ़ना चाहिए और निजीकरण रुकना चाहिए और मीडिया में भागीदारी हो और कॉरपोरेट में भागीदारी हो। इतनी बात तो बीएसपी भी नहीं उठा सकती थी। तो ऐसे में जब बीएसपी से भी ज्यादा मिशन का कोई प्लेटफॉर्म मिल रहा है, कांग्रेस मिल रहा है, तो जितने अंबेडकर आबादी हैं या सामाजिक न्याय वाले हैं सबको कांग्रेस में ज्वाइन कर देना चाहिए। रजनीश सूर्यवंशी जी ज्वाइन करी हैं, ये आगे जाएंगी, हम इनको आगे लेके जाएंगे। क्रांतिकारी महिला हैं और महिलाओं में इनका बहुत अच्छा प्रभाव है। उसी का जवाब देने पार्टी में शामिल हुई हैं कि बीजेपी को हरा करके ही या उनकी विचारधारा को हरा करके ही उनका जवाब दिया जा सकता है। आज मैं जो बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई हूँ, मैं इसलिए शामिल हुई हूँ जो बसपा को आवाज उठानी चाहिए थी बाबा साहब के खिलाफ, जो अमित शाह जी ने बोला संसद में, तो उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई नहीं। वो कांग्रेस को तो टारगेट करते हैं लेकिन बीजेपी के लिए एक खिलाफ नहीं बोला, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला उनके खिलाफ। अभी 24 दिसंबर को धरना प्रदर्शन हुआ था, आकाश आनंद जी आए थे, वहाँ आए थे, मैं उसमें पूरी तरीके से भागीदारी करी। मैं अपने शिवविहार क्षेत्र से लेकर डीएम ऑफिस नंदनगरी तक पैदल गए, हमने पूरी रैली निकाली, तरीके से काम करा। लेकिन वो एक पार्टी बीएसपी पार्टी जिसका नेतृत्व एक बहन जी कर रही है, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी है, उसके होने के बाद भी महिलाओं की वहाँ कोई भागीदारी नहीं थी। मंच पे एक महिला भी नहीं थी। मैं वहाँ खुद मौजूद रही, मेरा एक फोटो तक नहीं खिंचा था आकाश आनंद जी के साथ में। फोटो की दूर की बात है, जब वहाँ से चल रहे थे पैदल तो ऐसा घेरा बनाया हुआ था सिर्फ पुरुषों का, युवा लड़कों का, कि वहाँ पे कोई महिला या कोई लड़की, बड़े बुजुर्ग कोई मिलना भी चाहे या फोटो या कुछ भी तो मिल नहीं सकती। मतलब महिलाओं की वहाँ उन्होंने बहुत दूरी बनाई हुई है, महिलाओं की, युवा लड़कियों की या जो भी है। तो ये सब मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। मैंने कहा हम क्या सिर्फ ऐसे ही घूमते रहेंगे? हम अपने नेता से नहीं मिल सकते तो हम कहाँ जाएंगे? हम अपने नेता से हम खुद नहीं मिल सकते तो हम अपने समाज को या अपने घर में या अपने परिवार से, अपने गली मोहल्ले से बुजुर्ग महिलाएं या किसी को क्या मिलवा सकते हैं? तो मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा। वहाँ पे महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए थी, वो नहीं है और सिर्फ पुरुषवादी रह गए हैं वो सिर्फ। लोगों में बदलाव है। ये परिवार, हम अपनी बेटी को, ये बड़ी मजबूत सूर्यवंशी खटीक समाज से है और हमने इनसे बात की, मैं इनसे मिला
इनको मैंने समझाया, इन्होंने कहा कि हाँ, आज ज़रूरत है जो भीमराव अंबेडकर जी की आवाज़ को उठा रहा है, उसका नाम राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, कांग्रेस पार्टी है। तो ये इसलिए इन्होंने सोचा कि बीजेपी रोज अंबेडकर जी की बेइज्जती करती है, दलित समाज की बेइज्जती करती है। आप पार्टी झूठी है, वो वादा करके कोई चीज को निभाते नहीं। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास सीधा रास्ता है कांग्रेस पार्टी का कि हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, उसका समर्थन करें। और दिल्ली के अंदर जो शीला दीक्षित के नेतृत्व में दिल्ली में बदलाव आया था और दिल्ली ऊपर गई थी, उसी तरह से दोबारा कांग्रेस पार्टी को लाके दिल्ली के अंदर जो 10 साल में 11 साल में काम नहीं हुआ वो दोबारा से काम हो, और भीमराव अंबेडकर जी की जो रिस्पेक्ट और इज्जत है वो दोबारा से उसी तरह से लोगों के अंदर हम बताएं जो बीजेपी उसको डाउन करने के अंदर लगी हुई है। मुझे बड़ी खुशी है कि ये बेटी हमारे साथ आई है, और कांग्रेस पार्टी और मैं और मेरा बेटा हम इनको पूरा सम्मान देंगे। और मैं आपके माध्यम की तरफ से कह रहा हूं कि अभी इनको डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी में महामंत्री इनको बहुत जल्दी बनाने वाले हैं, 2-3 दिन में हम इनको अनाउंसमेंट करेंगे और अच्छा एक प्रोग्राम करके इनकी शुरुआत करेंगे, और आगे जो कांग्रेस पार्टी के अंदर जितना भी बड़ा सम्मान होगा हम इनको देने की और इस समाज को देने की पूरी कोशिश करें। देखिए, वो झूठे हैं, वो झूठ बोलते हैं। आज उनकी सरकार है, उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए कि 2100 रुपए देंगे, उनको 2100 रुपए दे देने चाहिए, उनको 2100 रुपए दे देने चाहिए, क्योंकि उनकी सरकार है। उनको ऑर्डर करना चाहिए कि हम दे रहे हैं। आज मैंने एक अखबार में पढ़ा कि उन्होंने जो ग्रंथी हैं और जो मंदिर के अंदर पुजारी है उनको 18,000 रुपए महीने देंगे। वो सत्ताई में नहीं आ रहेंगे तो देंगे कहां से? 18,000 रुपए महीने जो इमाम है मस्जिदों के, उनका तो वक्फ बोर्ड की तरफ से पैसा दिया जाता, 2 साल से उनको नहीं दे रहे। ये झूठ पर झूठ लोगों को बोलते चले जा रहे हैं। जिसकी सरकार अभी है, ये बात आतिशी जी को बोलनी चाहिए, वो मुख्यमंत्री है कि हम इसका ऑर्डर कल कर रहे हैं। अभी तो आचार संहिता लगी नहीं है, अभी तो इलेक्शन का कोई डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, तो आप कल से करें। लेकिन ये झूठे हैं। पंजाब के अंदर इन्होंने 1000 रुपए किए पिछले 2.25 साल से, उसको नहीं दिया। जनता पहचान चुकी है कि झूठी सरकार है, झूठा मुख्यमंत्री रहा, जेल के अंदर रहकर आए इनके सारे मंत्री और खुद भी, लेकिन ये झूठ बोलने से मानते नहीं। बड़ा भारी अपमान है दिल्ली की जनता का कि लगातार आप घड़ी घड़ी उनको झूठ बोलते हो और वादा कोई पूरा नहीं करते हो। आप पार्टी दिल्ली के अंदर सुपड़ा उसका साफ होने के लिए जा रहा है। इन्होंने बड़े बड़े लोगों को बदल दिया। इनके मुख्यमंत्री को, सिसोदिया जी को अपना इलाका छोड़ के भोगल जाना पड़ा, जंगपुरा जाना पड़ा, चेंज करने पड़ा। अगर इतना अच्छा स्कूल का मॉडल था दिल्ली का, तो उनको अपनी जगह को चेंज नहीं करना चाहिए था। इससे ये साबित होता है कि वो दिल्ली के अंदर उनका सोपड़ा साफ हो रहा है और हार रहे हैं। देखिए, मैं दिल की गहराइयों से हमारी बहन, बहुत ही मजबूत दलितों की मुखर आवाज रजनी सूर्यवंशी जी का, और हमारे बहुत ही मजबूत साथी मेरे बड़े भाई मुस्ताबाद के 2 बार के पार्षद भाई मारूफ साहब का मैं दिल की गहराइयों से उनका स्वागत, अभिनंदन और शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरह उन दोनों ने आके, दोनों अपनी अपनी जगह, मेरी बहन ने आके शिव विहार और ये पूरा इलाका जो है, सिर्फ शिव विहार ही नहीं, हमारा दयालपुर भी और दूसरा एरिया, उसमें हमें बहुत ताकत दी है। क्योंकि मेरी बहन रजनी सूर्यवंशी जी
दलितों की एक बहुत मजबूत आवाज है। और मैं तो ये कहूंगा कि दलित और माइनॉरिटी कहीं जुदा नहीं है। हम शान से, जितने इस देश के अंदर माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, वो शान से जय भीम का नारा लगाते हैं। हम लोग शान से जय भीम का नारा लगाते हैं। और मैं कहता हूं, बाबा साहब की वजह से आज हम इन कदमों पे चल पा रहे हैं। मैं बाबा साहब को नमन करते हुए ये कहता हूं कि बाबा साहब नहीं होते तो हमारा वजूद नहीं होता। आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं, खुल के जी रहे हैं बाबा साहब की वजह से। और मुझे खुशी है, मेरी बहन बाबा साहब के आदर्शों पे चलते हुए, बाबा साहब के आदर्शों को आगे ले जाते हुए, आदरणीय उदित राज जी के नेतृत्व में, आदरणीय देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। मैं अपनी बहन का शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे मेरी बहन ने उम्मीदवार होने के नाते बहुत ताकत दी है। और मुझे लगता है कि रजनी जी और पूरे समाज को, जो हमारे फकीर चंद जी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं और बाकी हमारे सभी लोग, तारा भैया हमारा ब्लॉक अध्यक्ष है, वहां से अशोक बघेल जी हमारे निगम के प्रत्याशी रहे, ये सब लोग, और खास तौर से मैं बात करूंगा अपने दलित समाज का, तो उससे हमें ताकत मिलेगी। और आज दलित समाज संविधान के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की तरफ टकटकी लगा के देख रहा है। और मेरी बहन के आने से अली मेहंदी बहुत मजबूत हुआ है। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। और मारूफ भाई हमारे बहुत पुराने साथी हैं, वो हमेशा हमारे साथ मजबूती के साथ खड़े रहे हैं। आज मुस्ताबाद वार्ड से हमारे वार्ड के अध्यक्ष भाई शौकीन रहमान जी भी हमारे साथ हैं। वो भी, उन्होंने भी उनसे बात करी और सभी जो हमारे मुस्ताबाद के लोग हैं उन्होंने बात करी, वार्ड के लोगों ने बात करी कि मारूफ भाई आप दोबारा अपने परिवार में वापस आइए और ये आपका परिवार है। और मैं मारूफ भाई की एक चीज बोलना चाहता हूं कि उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करी, उनको कांग्रेस से मोहब्बत थी। कुछ परिवार में गलतियां हो जाती हैं, वो गलतियां हमने भी एक दूसरे के साथ बैठ के बात करी, हमारे सब लोगों ने बात करी। मारूफ भाई ने कहा मैं कल भी कांग्रेसी था, आज भी कांग्रेसी हूं, कल भी कांग्रेसी रहूंगा। तो मुझे लगता है कि मुस्ताबाद वार्ड के अंदर भाई मारूफ भाई के आने से भी अली मेहंदी मजबूत होगा, कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। भाई ये सुरेंद्र मोहन जी, ये भी बहुत, क्योंकि मैं इनको जानता हूं, ये संविधान की लड़ाई लड़ते हैं, बाबा साहब की लड़ाई लड़ते हैं। हमारी बड़ी गहरी और बड़ी लंबी चर्चा हुई। मैं आपका भी आभारी हूं कि आप जो बाबा साहब के आदर्श और उनके जो मार्गदर्शन पे हम लोग, हमारी एक ही लड़ाई है, वो है संविधान को बचाने की लड़ाई। हमारी एक ही लड़ाई है, बाबा साहब के आदर्शों को बचाने की लड़ाई। मुझे लगता है कि जब ये मुट्ठी बाबा साहब के आदर्शों को बचाने की लड़ाई में मुट्ठी बनेगी तो ये कांग्रेस का हाथ बन के निकलेगा और कांग्रेस पार्टी मुस्ताबाद से जीतेगी। रजनी सूर्यवंशी जी ने कांग्रेस ज्वाइन करके और हम पर ये उपकार किया है, मैं अपने समाज से भी और हाई कमान के नेताओं से भी ये उम्मीद रखूंगा कि वो हमारी बेटी का मान सम्मान हमेशा रखे। और हमारे लिए तो इसने जो कमियां थी वो सारी पूरी कर दी, हमारे साथ आके हमारी बात को माना और इन्होंने ज्वाइनिंग की। मैं रजनी सूर्यवंशी का बहुत बहुत आभारी हूँ और पार्टी के लिए आशा करता हूँ कि पार्टी के लिए मजबूती देगी। और मेरे लिए तो समझ लो जैसा 1 और 1 11, उसी हिसाब से मजबूती प्रदान मुझे की है। जैसा कि सिप बिहार में देखा जाए तो फकीर चंद जी, मैं कास्टिज्म की बात ना करूं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि राजनीति हो और वहां पर कास्टिज्म ना हो। तो आपके जो सिप बिहार में खटीक समाज की एक बहुत बड़ी संख्या है, आप उसके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? मैं खटीक समाज को यही संदेश देना चाहूँगा कि जिस तरह और मैं रजनी सूर्यवंशी की भी इसीलिए प्रशंसा करता हूँ कि इसने पहले समाज से पूछा, मुझसे भी समाज के नाते पूछा कि अंकल जी मैं उसके कांग्रेस पार्टी में कह तो रहे हो आप मुझे, लेकिन मैं जाऊं। मैं इनका बेटी बहुत अच्छा, और सारे समाज से इसने सलाह ली, समाज ने इसको आश्वासन दिया और मैं सारे समाज का ऋणी हूं कि जिस तरह इसका समर्थन रजनी का किया है ऐसे ही आगे इलेक्शनों में हमारे साथ खड़े रहेंगे और कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। हमारे बीच में अभी सुरेंद्र भाई जी हैं। मैं
बताना चाहूंगा कि पिछले 25 वर्षों से, यानी कि अपनी जिंदगी इन्होंने पूरी एक सामाजिक संगठन को दी है, बसपा को। और जैसा दिल्ली में हम देख पा रहे हैं कि बसपा का एक बहुत बड़ा क्रेज नहीं है, तो मैं सुरेंद्र जी से कहना चाहूंगा कि आप जो बसपा के कार्यकर्ता हैं, जो बसपा के वोटर हैं, या आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे अपने माध्यम से? मैं यही अपील करना चाहूंगा कि इस समय जो स्थिति है उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा कर रही है और दिल्ली के अंदर अपना परचम लहराएगी। मैं तो यही चाहूंगा जो काम बसपा नहीं कर पाई, कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करें और कंधे से कंधा मिलाकर चले, ज्यादा से ज्यादा संख्या में। यहाँ जैसा कि देखा कि जितना विकास हुआ सब कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। यानी समय को देखते हुए हमें अपनी सोच को बदलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यही देखते हुए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बहुत दिल्ली में इतना विकास किया कि अभी तक कोई नहीं कर पाया। सबने अपने दावे किए, लेकिन जितना विकास कांग्रेस पार्टी ने किया उसके बाद हमें देखने को नहीं मिला है। तो मैं यही अपील करना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करें, आगे बढ़ाएं और कांग्रेस पार्टी की सत्ता दोबारा से दिल्ली में लाएं। देखिए, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद हूं और शुक्रगुजार हूं अपने जो हमारे कांग्रेस के नेता हैं हसन अहमद साहब और अली मेहंदी जी का, जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि दोबारा कांग्रेस में जो ज्वाइन कराई। और मैं हसन अहमद साहब का, अली भाई का और पूरी कांग्रेस पार्टी का और मुस्ताबाद के जितने भी यहाँ कार्यकर्ता हैं सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। सर, अगर हम बात करें तो क्या ऐसा आपने कांग्रेस में देखा कि दोबारा आप अपने घर में वापस आ गए? देखिए, कांग्रेस में ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। कांग्रेस में हमने ये चीज़ देखी है, कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है, सेकुलर पार्टी है, कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं करती कांग्रेस पार्टी, और सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। आपने हिंदू और मुस्लिम की बात किया, लेकिन अगर हम मुस्तफाबाद से करेंगे तो तीन प्रत्याशी जो है मोहम्मदन है और अभी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट क्लियर नहीं हो, क्या कुछ कहेंगे? ये हर आदमी का अधिकार है इलेक्शन लड़ने का और मैदान में उतरने का, लेकिन मुस्ताबाद में जो फाइट है वो अली भाई की और बीजेपी की है, बाकी सब कोई उनके सामने नहीं है। अली भाई के टक्कर का कोई कैंडिडेट मुझे नजर नहीं आ रहा मुस्ताबाद में। सबसे पहले मैं भी जाटव समाज से और दलित समाज से आता हूं, और मैं आज बहुत धन्यवाद करता हूं बहन जी रजनी सूर्यवंशी जी का कि इतनी जुझारू कार्यकर्ता रही और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन भी बखूबी बड़े जिम्मेदारी के साथ लड़ा। और आज जो हम महसूस करते हैं कि हम कांग्रेस के लिए जिस तरह से बहन जी रजनी बहन जी आज आई हैं, तो वो जरूरत है जिस तरह से हम राहुल जी को देखते हैं, प्रियंका जी को देखते हैं, वो बाबा साहब के मिशन को, बाबा साहब के संविधान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो लड़ाई उन्होंने संसद में भी लड़ी, अंदर संसद के बाहर सड़क पर भी लड़ी, उसके लिए प्रोटेस्ट किया। तो ये चीज़ें इस तरह से अभी हमारे और भी बहुत सारे साथी, हालांकि मैं कांग्रेस में पहले से ही और मैं भी निगम का इलेक्शन लड़ा हूँ बहन जी के साथ ही, जब ये लड़ी थी 2022 वाला। तो मेरा सवाल है, जैसे आज मारूक भाई हैं, वो थोड़ा घर वापसी कुछ थोड़े घर कुंडे में जैसे कई बार ऐसा हो जाता है डॉक्टर साहब की कहासुनी हो जाती है, तो आज बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये इतना बड़ा परिवार है कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ रजनी सूर्यवंशी जी का और हम अपने दलित समाज का, कि आज हमारा दलित समाज बहुत देर से ये समझा है कि आखिर जो हमारी लड़ाई है वो लड़ाई लड़ता कौन है। हमारी लड़ाई आज की डेट में बहन मायावती हैं, हम उनको भी गलत नहीं बोलेंगे, समाज की है, लेकिन आज तक क्या वो इस संविधान को बचाने के लिए उन्होंने एक भी आवाज उठाई? एक भी आवाज अगर उठाई हो तो बताएं, फिर तो हम मान लें कि इसी तरह से समाज जो है ना, आज रजनी सूर्यवंशी जी आई हैं, कल को जितने भी हजारों कार्यकर्ता हैं वो सारे के सारे कांग्रेस को बिलोंग करेंगे।